छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार किस अध्यात्म का चश्मा पहने हो भाई? उस चश्मे को मुझे भी पहनाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। कहता है हम युवाओं का हाल किस प्रकार दिख रहा है छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था। आज हमारे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि 10वीं पढ़ने वाला बालक अपना नाम नहीं लिख पा रहा है। इतनी खराब शिक्षा व्यवस्था है, नीचे से तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम सरकार जो है गिरगिट की तरह दिनों दिन रंग बदलते जा रही है। उनके पास सारे के सारे विभागों के लिए पैसा है। वित्त मंत्री जी एक बार बोल रहे थे नमस्कार, मैं उत्तम, आप देख रहे हैं मिशन न्यूज। अभी हम रायपुर के जो धरना स्थल है तूता, वहां मौजूद है और यहाँ जो डीएड और बीएलएड के जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उन लोग लगातार अपने 33,000 शिक्षक भर्ती के मांग को लेकर लगातार अपने धरने में बैठे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशिक्षित डीएलएड और बीएलएड के अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं। और हम अभी इन लोग से बात करेंगे और पूरा आपको जानकारी भी देंगे कि क्या कुछ मांगे हैं और किन किन मांगों को लेकर यहाँ धरना पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं लगातार पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में प्रशिक्षित डीएलएड और बीएलएड के अभ्यर्थी आए हुए हैं और लगातार उन लोग अपनी मांग को लेकर सरकार और मंत्रालय तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, लेटरबाजी कर रहे हैं, फिर भी इनकी कोई सुनने वाले नहीं है। अभी हमारे साथ संघ के पदाधिकारी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ मामला को लेकर यहाँ धरना दिया। आज जो हमारा पुनः जो है सीएम हाउस को जो घेराव हुआ है उसकी पुनरावृत्ति हमारे किसी भी रूप में नहीं थी, लेकिन सरकार की जो नाकामी है, केवल बार बार आश्वासन है और आश्वासन के परिणाम स्वरूप भी आज तक कोई प्रतिनिधि हमारे सुध लेने नहीं आए हैं। इसलिए हमें आज जो इस तरह का आंदोलन करने के लिए हम मजबूर हुए हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि सरकार का बार बार हम इस तरह का आंदोलन करें, किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना ही हमने आंदोलन किया है। और हमारे जो साथी बार बार आते हैं, हम भी नहीं चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि सरकार जो अपनी वादा जो की है, जो मोदी की गारंटी के रूप में की है, जो उनका घोषणा पत्र एक संकल्प के रूप में था, उसको धरातल पर लाए। जो छत्तीसगढ़ के जो इतिहास में जो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। जो भर्ती नहीं हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भर्ती हो और जो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उनको उनका अधिकार मिले, जो मौलिक अधिकार है। हम मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है हमारी बातों को दिन ब दिन अनसुना करते जा रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथी जो है 3 बार 4 बार हॉस्पिटल से अपने इलाज करा के आ रहे हैं, भाई साहब कंटिन्यू अनशन में बैठे हैं, जबकि अंग्रेज सत्ता में अनशन में बैठने से सरकार जो है अंग्रेज सरकार मांगों को पूरी करती थी। तो ये तो हमारी सरकार है। मोदी जी 75 साल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे लिए अमृत नहीं, ये विश्व महोत्सव हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग मजबूर हो रहे हैं मरने के लिए। ये जो है सरकार को चिंता का विषय से समझना चाहिए और तत्काल में हम चाहते हैं कि प्रतिनिधि हमसे बात करे और बात करने के बाद जो है हमें सही और सकारात्मक जो है हमारे पास जो है निर्णय रखे। हमारी केवल एक ही मांग है, आप भर्ती कीजिए, लेकिन भर्ती जो है आपको व्यवस्था है तो उसके लिए हम सरकार का सहयोग करेंगे। हम केवल ये चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जल्द आए। नोटिफिकेशन निकालने में उनको वक्त नहीं लगना चाहिए। जिस प्रकार हमने 2 दिन पहले देखा है, जहाँ पे धरना स्थल के लिए सरकार द्वारा जो है जगह निर्धारित किया गया था, वहाँ एक रात में जो है ऐसा नोटिस निकाल करके हमारे आंदोलन को है दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या एक रात में हमारे लिए नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते? तो सरकार से निवेदन है कि हमारी जो आंदोलन है संवैधानिक है, शांतिपूर्ण है और हम जो है सरकार के साथ में है बिल्कुल भी। बस हम ये चाहते हैं कि उनके जो सक्षम मंत्री हैं, वर्तमान में जो शिक्षा का प्रभार लिए सीएम साहब है, ये तो वो हमसे बात करे या उनके द्वारा कोई प्रतिनिधि को भेजे जिससे जो है सकारात्मक पहल हो, या ओपी जो मंत्री है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, वो हमसे बात करने का पहल करे। बस इतना हम चाहते हैं। ये धरना जो आप लोग का चल रहा है कब से चल रहा है? ये पिछले जो है बताऊंगा मैं कि 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस पूरे राष्ट्र में मनाया गया था, तो हम भावी शिक्षक भी ये सोचे थे कि उनके घोषणा पत्र में कि वर्तमान 15 जो सितंबर है उसमें हम भी स्कूलों में जाकर के शिक्षा का कार्य करें। उस दिन से हम लोगों ने सांकेतिक रूप से पूरे प्रदेश में
कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। उसके बाद हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, जो कि 21 तारीख को एक दिवसीय आंदोलन था। उसके बाद जो है निरंतर 22 तारीख से जो है हमारा आमरण अनशन जारी है, जो निरंतर आज पर्यंत तक जारी है। कितने की संख्या में आए होंगे लगभग अभ्यर्थी जो हमारे जो अभ्यर्थी लगभग 5 से 8 हजार की संख्या में आए हुए हैं, और वे जो है अपने हक और अधिकार के लिए आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो मांग है वो जायज मांग है, उसको सरकार जो है गंभीर से समझे, और छत्तीसगढ़ के विकास में जो मौलिक अधिकार है शिक्षा, उस पर जो है माननीय न्यायालय का भी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं जो ध्यान आकर्षण किया गया था, उसके भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ स्थायी भर्ती करे। वर्तमान सरकार जो है हमें मजदूर के रूप में जो है वहाँ 900 रुपये महीने में शिक्षा की व्यवस्था के लिए माननीय न्यायालय को जो है देने का एक कहा जाए तो अस्थायी व्यवस्था के रूप में की गई है। तो हम चाहते हैं कि उसका स्थायी समाधान करे, बस यही। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सोनवानी। तो ये आप देख रहे हैं कि लगभग हजारों के संख्या में प्रशिक्षित डीएलएड और बीएलएड अभ्यर्थी यहाँ मौजूद है और लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और हमारे साथ आप जुड़ी रहिए, हम अभी बाकी पूरी रिपोर्ट आपको। तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ धरने अपनी मांग को लेकर प्रशिक्षित डीएलएड और बीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो है वो बैठे हुए हैं, और उनको रोकने के लिए पुलिस की तैयारी पुख्ता इंतजाम किया गया है। जिस तरह से बैरिकेड बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि सरकार अपने साक्षात सीधा अपने नाकामी जो है इसको छुपाने के लिए बैरिकेड बनाया गया, और अभ्यर्थी को रोकने के लिए जो बैरिकेड बनाया गया पूरे पुलिस फोर्स तैनात है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं। हर महीने में एक बार दो बार बाहर से लोग आ रहे हैं। प्रशिक्षित अभ्यर्थी डीएलएड बीएलएड के जो है विद्यार्थी जो है वो लगातार रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, दंतेवाड़ा, सरगुजा, कोरिया सभी जिले से आए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ धरना में मौजूद है। और अभी अब हम आपको दिखाएंगे कि सुंदर पाठ जो हनुमान चालीसा पाठ है उसको सरकार को सद्बुद्धि देकर के हनुमान चालीसा पाठ शुरुआत करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह से हनुमान चालीसा पाठ करने वाले हैं। तो हमारे साथ कुछ पदाधिकारी भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम नूतन कुमार भारद्वाज है। मैं जांजगीर चांपा जिले के उपाध्यक्ष हूँ। मैं एक चीज सरकार को समझाना चाहता हूँ, अगर प्रेम को समझाना है, दुख को समझाना है, दर्द को समझाना है, यहाँ तक कि अगर नदी को भी समझना है ना तो उसकी गहराई में जाना पड़ता है और भाव को समझना पड़ता है। मैं माननीय छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करता हूं कि 33,000 शिक्षक भर्ती का उन्होंने वादा किया था उसको जल्दी जारी करें और हम युवाओं को राहत दें। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि छत्तीसगढ़ शासन अब तो युवा विरोधी हो गई है। मेरी व्यक्तिगत राय है, यहाँ तक कि अब तो एक हरिवंश राय बच्चन जी का मधुशाला का छोटा सा कविता की पंक्ति बोलना चाहता हूं मैं।
हाथों में आने आने में हाय फिसल जाता है प्याला, अधरों में आने आने में हाय ढलक जाता है हाला। अरे दुनिया वाले अपनी किस्मत की खूबी देखो, रह जाती है मुझको मिलते मिलते मधुशाला, मिलते मिलते मधुशाला। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन को मेरा बात पहुंचाने के लिए आपसे आग्रह करता हूं। आगामी जैसे ओपी चौधरी जी के द्वारा जो बोला गया था कि 99% लोग नालायक है, तो उस वाले जो बयान पर आप लोग क्या बयान देना चाहते भैया वो तो ओपी चौधरी मोर आइडल, मैं सर में बिठा के रखा हूं भैया बोला, पता नहीं है कैसे ढंग के बोल दी, गलत भी बोले हो ही। हैं? उस बयान के बाद क्या आप ओपी चौधरी जी का सम्मान करते हैं? मैं तो सम्मान करता हूँ, अभी भी करता हूँ मैं और करता रहूंगा। मैं उसके कान में ना तेल डालूंगा, पता नहीं जा रहा है आवाज की नहीं जा रहा है हमारे युवाओं का, कि आए और देखे। अरे छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार किस अध्यात्म का चश्मा पहने हो भाई, उस चश्मे को मुझे भी पहनाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कहता है हम युवाओं का हाल किस प्रकार दिख रहा है छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था। मैं गुजारिश करता हूँ छत्तीसगढ़ शासन को कि हम युवाओं को जल्दी से जल्दी राहत दें और जो 33,000 शिक्षक का वादा किए हैं जल्दी से जल्दी बाहर करें और शुरू करें। मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग की रणनीति क्या होगी? अब ये अंतिम लड़ाई है सर, आर और पार की लड़ाई है, यहीं पर हम बैठे रहेंगे। अगर शासन के कोई प्रतिनिधि नहीं मिलते तो संवैधानिक तरीके से बैठेंगे, संवैधानिक तरीके से जो भी हमारी रणनीति रहेगी हम करेंगे, और नहीं हो पाता उससे भी तो कुछ और करेंगे। और क्या करेंगे अपनी बात मनवाने के लिए, हमारी बात पहुंचाने के लिए। ये रही जो अभ्यर्थियों हैं उनकी जो अंदर की जो आत्माओं की जो पीड़ा है उसको हम बिल्कुल सुने और आपको दिखाए हैं, और हमारे साथ अभी बने रहिए हम और भी पूरे डिटेल के साथ आपको। अभी हमारे साथ जो डीएलएड और बीएलएड संघ के अध्यक्ष हैं दाऊद खान जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं पूरे। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, 33,000 शिक्षक भर्ती, जिसकी घोषणा लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में किया गया था। जो भर्ती हमें हमारे लिए नहीं चाहिए, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए चाहिए जिनका भविष्य स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं परंतु वहां से सिर्फ खाना खाकर आ जाते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि 10वीं पढ़ने वाला बालक अपना नाम नहीं लिख पा रहा है। इतनी खराब शिक्षा व्यवस्था है, नीचे से तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम उन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, छत्तीसगढ़ मातारी के भविष्य को संवारने के लिए 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आज यहाँ पर डटे हुए हैं। तो ये कब से चल रहा है धरना प्रदर्शन? 21 सितंबर से हम अनवरत धरना प्रदर्शन में है, आमरण अनशन में बैठे हुए थे और आज पुनः सरकार को जगाने के लिए बड़ी संख्या में पुनः एकत्रित हुए। कुछ पदाधिकारियों का तबीयत भी खराब हुआ, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, कुछ पदाधिकारियों का तबीयत खराब हुआ जिसमें मैं स्वयं शामिल हूँ। मेरा भी तबीयत खराब हुआ। हमारे भाई सुनील पटेल जो लगातार आमरण अनशन में बैठे हुए थे, हेमंत कुमार साहू जी का तबीयत खराब हुआ और विजय डोंगरे का तबीयत खराब हुआ। इस प्रकार सबका बहुत सारे साथियों का तबीयत खराब हुआ है। धरना प्रदर्शन तो सभी जगह किया जाता है, लेकिन जो अलग तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करके जो प्रशासन को जगाने की काम कर रहे हैं, कभी ओपी चौधरी बन जाते हैं, कभी मोदी जी बन जाते हैं, इस पर क्या बोलना चाहिए? सरकार किस तरह हमें जाने, किस तरह हमें समझे, ऐसी क्या युक्ति हम करें, ऐसा क्या नवाचार करें कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। ये हम अपनी बात पहुंचाने के लिए नई नई युक्तियां अपनाते रहते हैं परंतु सरकार हमारी बातों को सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है। अरे हम सरकार से ये नहीं कह रहे हैं भैया कि आप अभी तुरंत भर्ती निकाल दो। अरे अगर वित्तीय समस्या है आपकी तो अभी मत निकालो। हम नहीं कह रहे हैं कि आप अभी तुरंत परीक्षा लो, अभी हमको नियुक्ति दो। हमारी मांग सीधी और सरल ये है, आप केवल नोटिफिकेशन निकाल दो कि इतने पदों पर हम शिक्षक भर्ती करेंगे और एक डेट दे दो कि इतने तारीख को हम एग्जाम लेंगे, इतने तारीख को ये होगा, इतने तारीख को रिजल्ट आएगा। आप बता दो, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, जितना दिन लगे, आप एक समय सीमा तो बताओ। हमें वो समय सीमा चाहिए।
हमें एक विश्वास चाहिए, सरकार पे भरोसा चाहिए कि आप इतनी सारी भर्तियां इतने दिनों के भीतर करेंगे। हमें भर्ती कैलेंडर चाहिए। अभी तक लगभग आप लोग की मांग को सुनने के लिए ना तो कोई मंत्री आए हैं, ना कोई पदाधिकारी, ना कोई प्रशासनिक अमला आए हैं, लेकिन आप जो अभी जो प्रशिक्षित डीएलएड बीएलएड के जितने भी अभी प्रशिक्षित विद्यार्थी जो आए हैं बाहर से, कहाँ से आए, कौन आज सरगुजा से लेके सुकमा तक हमारे साथी पूरे छत्तीसगढ़ से पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से सभी साथी आज मौजूद हैं। संख्या क्या होगा? आज 8 से 10 हजार लोग आए हैं। उससे ज्यादा संख्या 21 तारीख को थी। आज उससे थोड़ी संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन हमारा जज्बा कम नहीं हुआ है और हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं उठेंगे जब तक कि सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे पास आएगा और हमको सीएम साहब से या वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से मिलवाएगा। आगे रणनीति क्या है आप लोग की? हमारी कोई रणनीति नहीं, हम यही बैठे रहेंगे। कब तक? जब तक कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं आएगा और हमें उनसे नहीं मिलाएगा। तो अभी तक तो कोई आया भी नहीं है। अब देखते हैं, हमको तो यहाँ रात भर रुकना है, कल सुबह रुकना है। जब तक नहीं आएंगे तब तक हम यहीं रुके रहेंगे। आमरण अनशन में बैठे हैं आप लोग, तो रहने खाने की व्यवस्था क्या है? रहने खाने की क्या व्यवस्था रहेगी? बेरोजगार लोग हैं, यहीं टेंट पर सोते हैं और खाना वाने के लिए हमारे जो साथी बाहर से आते थे, बीच बीच में आते थे, वो चावल लेके आता था, कोई प्याज लेके आता था, कोई आलू लेके आता था। इस तरह से हमने अपने दिन बिताए हैं अभी तक। धरना में लगभग महिलाएं और लड़कियां भी बहुत सारे बैठे, तो उन लोग के लिए दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा होगा। पूरी तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखे हैं टूटा के धरना स्थल को, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, खासकर महिलाओं के लिए तो वॉशरूम की भी व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद हमारी महिलाओं को सलाम है, उन्हें नमन है कि वो इसके बावजूद डटी हुई है और लड़ रही है लगातार। ये देखें कि हमारे साथ जो जुड़े थे दाऊद खान जी, जो अध्यक्ष हैं संघ के, और लगातार यहाँ महिलाएं और लड़कियां जो धरना स्थल पर बैठे हैं, उन लोग 1 महीने से अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है चुनाव से पहले, उस चुनाव की घोषणाओं को याद दिलाने के लिए, सरकार के कानों तक जू रंगाने के लिए डीएड और बीएलएड के अभ्यर्थी जो यहाँ लगातार अपने मांग को लेकर बैठे हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से विरोध कर रहे हैं, और विरोध की उनकी जो तरीका है, बिल्कुल अनोखा तरीका आजमाया जा रहा है। कहीं न कहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, और कहीं आप देख सकते हैं कि कोई ओपी चौधरी बनकर उनके जो चुनाव से पूर्व जो वादा है उसका नाटकीय रूपांतरण दिखाया जा रहा है, और जो कभी मोदी जी का जो गारंटी है उसके माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ और भी सदस्य जुड़े हुए हैं जो धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं, उनसे हम जानते हैं क्या कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ आप लोग पहुंचे हुए हैं। हमारा समस्या एक ही है सर, बेरोजगारी की समस्या है। सरकार जो वादा करके अपना सरकार बनाई थी, और बनाने के बाद जो है विधानसभा में 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था, फिर उसके बाद लोकसभा में वो वादा हो गया 16,000 के आसपास हो गए। उसके बाद जो है अब क्या बोल रहे हैं, वित्त का समस्या बोल रहे हैं, और ये समस्या जो है, इन लोग समस्या के नाम पे जो है भर्ती लेना ही नहीं चाह रहे हैं। ये सरकार जो है गिरगिट की तरह दिनों दिन रंग बदलते जा रही है। उनके पास सारे के सारे विभागों के लिए पैसा है। वित्त मंत्री जी एक बार बोल रहे थे, न्यूज में आया था खबर कि जो है बजट का कोई समस्या नहीं है छत्तीसगढ़ में करके। अब क्या हुआ, वही वित्त मंत्री को इनका मनसा ही नहीं है शिक्षक भर्ती करने का, और इन लोग नहीं चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ के बच्चों का विकास हो, छत्तीसगढ़ के बच्चे जो है पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़ेंगे तो ये सरकार के खिलाफ जाएंगे और सरकार की जो चीज की कमी है, इनकी कमियों को उजागर करेंगे। ऐसे करके ये सरकार विरोधी सरकार है। ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के लोग आगे बढ़े और कुछ कर सके करके। सर, तो शिक्षक भर्ती का वादे कर जो सरकार पे आए हैं, और अगर वादे पूरे नहीं कर रहे हैं तो उस पर आप लोग का प्रतिक्रिया क्या रहेगा अगला विधानसभा चुनाव में? अगला विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तो हम लोग वोट देंगे नहीं। हमारे साथ साथ लगभग 5 लाख फैमिली है जो बीएड किए हुए, वो फैमिली कभी भी वोट नहीं देगा, क्योंकि ये आपकी मांगे अभी पूर्ण हो जाती है फिर भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे? फिर भी देंगे ही नहीं। क्यों देंगे भैया, ये तो तड़पा दिया ना, तड़पा दिया हम लोग को। 10 महीना सड़क पे ले आए। हम लोग कभी भी नहीं सोचे थे बीजेपी हमारी सरकार है करके, हम वोट ज्यादा संख्या में वोट किए थे, लेकिन ये जो है वादे से मुकर गए, और वहाँ यहाँ तक कि हम लोग को नालायक बोलने लगे कि योग्य ही नहीं है यहाँ छत्तीसगढ़ में करके। क्या नाम है मैडम? सर, मेरा नाम स्वाति गोलीवार है। मैं बस्तर से आई हूँ सर। जी सर, हमसे वादा किया गया था कि सबसे पहले तो मोदी की गारंटी में ये मेंशन किया गया था कि 57,000 भर्ती निकालेंगे, बट उसके बाद ये घोषणा हुई थी कि 33,000 भर्ती निकलेगी, पर अभी तक उसका नोटिफिकेशन या कुछ भी नहीं आया। और युक्तिकरण करके स्कूलों को बंद करेंगे तो हमको ये कैसे उम्मीद रहेगा कि वो नोटिफिकेशन देंगे या शिक्षक भर्ती करेंगे।
तो ये हमारी परेशानी है सर। कब से ये मांग को लेकर रायपुर तूता धरना स्थल पहुंच रहे हैं, कब से आ रहे हैं आप लोग? सर 21 सितंबर से हमारा धरना स्थल चल रहा है। आगामी क्या रहेगा आप लोग की रणनीति? सर अभी तो हमारी ये रणनीति है कि हम जब तक सरकार के कोई प्रतिनिधित्व यहाँ आके हमसे नहीं मिल लेते तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, करो या मरो की स्थिति है अभी। तो हो गया, और भी लोग जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शालिनी खोबरागढ़ है, मैं कोंडा गांव बस्तर संभाग से बस्तर से। क्या किन किन मांगों को लेकर आए और सरकार का जो वैकेंसी नहीं निकाल रहे इसके पीछे आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना है? सर हम बेरोजगार हैं, सबसे पहले तो हमको आर्थिक समस्या ही होती है और पहली बात तो हम बहुत दूर से हैं, यहाँ आने के लिए हमको कम से कम 1500 2000 तक खर्चा करना पड़ता है और हम बेरोजगार हैं तो इतना खर्च करने में असमर्थ है। फिर भी हम और यहाँ लोग आज आए हुए हैं, रुके हुए हैं, तो क्या कुछ इंतजाम है रुकने रहने? सर हमारे संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है, बहुत अच्छा इंतजाम किया है उन्होंने। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं दूर दूर से, उनसे जानते हैं और जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपकी? अरुणा बघेल, कहाँ से आए हैं? मैं बस्तर संभाग से जी। क्या क्या मांग है जिन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे? हमारा 8 बिंदुओं में मांग है, जिसमें सबसे सर्वप्रथम मांग है कि जो 33,000 भर्ती बोले थे बीजेपी अपने सत्ता में आने के लिए, जो प्रमुख बोले थे कि जैसे हम आएंगे 6 महीना के अंदर 33,000 भर्ती करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ है। दूसरा है युक्तिकरण, जो जिसको पूरी तरह हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के क्या मैसेज देना चाहते? मैं चाहती हूँ जो बीजेपी सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, राम के नाम पे सत्ते पे आई है, भगवान राम ही उनको सद्बुद्धि प्रदान करे कि जो वादा किया है वो निभाए, क्योंकि वो बार बार वो सत्ता में आए हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार राम का ही नाम लेके आए हैं, तो वादा किया तो निभाना चाहिए ना। जो सबसे ज्यादा प्रभावित अभी तक कोई प्रशासनिक अमला आए हुए हैं? नहीं आए हैं। हम इससे पहले 21 तारीख को भी आए थे, इससे पिछले मंथ में, तब भी कोई नहीं आया था, अब भी कोई नहीं आए हैं। जब कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ धरना? सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडा गांव, बस्तर, जो दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पे वैकेंसी पैसा की भी बहुत बड़ा आर्थिक मुसीबत रहता है, तो वहाँ से आए हैं हम लोग। लगभग आप देख सकते हैं कि बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। नहीं किसी से भी मांगते, नहीं किसी से भी मांगते। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके नियुक्ति दो, सरकार नियुक्ति दो, वोट का आदेश पालन करो, वोट का आदेश पालन करो। सरकार होश में आओ, हेमंत साहू जी हैं जो ओपी चौधरी के रोल निभाए हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार साहू है। मैं माननीय हमारे ओपी चौधरी जी हैं, जो उनकी हालिया स्थिति है और हमारे साथ जो वो व्यवहार कर रहे हैं उसके बारे में मैं बनाया हूँ, जो काफ़ी वायरल है छत्तीसगढ़ में। मैं सरकार को अपने जो वीडियो है, जो मीम है, उसके माध्यम से आगाह करना चाहता था। मैं उनको अपना दर्द पीड़ा व्यक्त करना चाहता था कि देखिए हमारे साथ क्या कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं ऐसा करके। तो आप एक बार जैसे ओपी चौधरी बनकर ओपी चौधरी चुनाव से पहले जो उनका बर्ताव था उसके बारे में बताएंगे, और चुनाव के बाद जो उनका रवैया था उसके बारे में एक बार हम चुनाव से पहले वो हमको जताते थे कि वो हमारे बहुत प्रिय हैं, हमारे बड़े भैया हैं, हमारे सम्माननीय हैं, हम हमारे प्रेरणा स्रोत है, ऐसे हमको दिखाते थे। हम मानते भी थे, उनको बड़े भैया मानते थे, उनको प्रेरणा स्रोत मानते थे। तो जब वो हम उनके पास जाते थे तो बोलते थे आइए ना भैया, आइए बैठो, बैठो ना भाई बैठो। और जैसे ही वो सत्ता में आए, शासन में आए,
लाइब्रेरी में जाकर के, कोचिंग में जाकर के उन्होंने चुनाव का प्रचार किया। जैसे ही सत्ता में आए उनका व्यवहार में बदलाव आया। हम लोग जब अपने जो वादा किए थे उसके मांग को लेकर के अपने बड़े भैया के पास गए, अपने सम्माननीय के पास गए, अपने आदर्श के पास गए, तो हमको ऐसे पराये की तरह व्यवहार करने लगे। वो बोलने लगे, अरे तक होना चाहिए, कैसे आता है, क्या मांग करता हो, यदि तुम्हारे मात का योग्य तरतीज आज तुम गुरुजी नहीं थे, आज तुम्हारे मात का योग्य तरतीज आज तुम नौकरी में नहीं थे, तुम 99% नालायक हो। एक क्या बात हुई, मतलब हमारा जो आदर्श से आप लोग की जो अंतिम विकल्प होगा वो क्या होगा? हमारा अंतिम विकल्प यही है, हम शांतिपूर्ण रूप से सरकार को लगातार जो भावी शिक्षक हैं, जो समाज को हम शिक्षा देना चाहते हैं, वही रूप में हम सरकार को सामने से जताएंगे, दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। हम किसी भी प्रकार का ऐसा हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे समाज में गलत संदेश जाए। शांतिपूर्ण रूप से हम लोग आगे चल करके चक्का जाम का जो कार्य योजना बना है उसके अनुरूप कार्य करेंगे हम। ये थे जो हेमंत साहू जी हमारे साथ जो अभी बात किए, और हेमंत साहू जी ओपी चौधरी का जो रोल अदा किए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कभी ओपी चौधरी जो चुनाव से पहले जो वादा किए थे उस वादे के बारे में उनको याद दिलाने के लिए ओपी चौधरी का खुद बन गया ओपी चौधरी, और ओपी चौधरी बनकर उनके द्वारा जो बोला गया शब्द था उनको रिपीट कर उनको दिखाया गया। कभी कभी मोदी जी बन जाते हैं, मोदी जी का जो गारंटी है उसको याद दिलाने के लिए कि मोदी की गारंटी जो है छत्तीसगढ़ में शासन सत्ता लाने के पीछे बहुत ही बड़ा रोल अदा किए। लेकिन आज वही जो विष्णुदेव साय जी का सरकार है वो अपने वादे को भूल चुके हैं, और वादे को भूलकर लगातार जो डीएलएड और बीएलएड अभ्यर्थी है उनकी जो अधिकार है उनका हनन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं डीएलएड में जो नियुक्ति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 11 अगस्त को जो आदेश आया, उस आदेश का भी अवहेलना किया जा रहा है। तो लगातार सरकार को ये हो क्या गया है, सरकार ना तो किसी बच्चों का सुन रहा है, ना उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, और उस चीजों को हम आपको लगातार दिखाएंगे और बताएंगे। शिक्षक भर्ती शुरू करो, शिक्षक भर्ती शुरू करो, ओपी चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ओपी चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विष्णुदेव साय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षक भर्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शिक्षक भर्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बीजेपी सरकार निकम्मे मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ओपी चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विष्णुदेव साय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरुण साय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरुण साय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विजय शर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विजय शर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विजय बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलिए